शेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे,
सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। धर्म वरण स्वामी संत हितकारी, महादेव सुत देवा नैनों के तारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। मंगल मूरत मंगल प्रदाता, निर्विघ्न सारे ही काज बनाता। मंगल मूरत मंगल प्रदाता, निर्विघ्न सारे ही काज बनाता। एक दंत स्वामी अंतर्यामी, सकल काज सबके तू ही संवारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। संग संग विराजे रिद्धि और सिद्धि, ज्ञान ध्यान देते बांटे समृद्धि। हो संग संग विराजे रिद्धि और सिद्धि, ज्ञान ध्यान देते बांटे समृद्धि। शुभ लाभ न्यारे रहे संग तिहारे, सदा संकटों से गणपति उबारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। बलवान तुझे साना, तुझे सा है ज्ञानी, तुझे सा नहीं कोई देव वरदानी। बलवान तुझे साना, तुझे सा है ज्ञानी, तुझे सा न कोई देव वरदानी। मूषक सवारी पीत वस्त्रधारी, वक्रतुंड स्वामी शीश चंद्रधारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। लंब कर्ण शोभित अति सुखदाई, शरणागत का
देवा तू सहाय। लंब कर्ण शोभित अति सुखदाई, शरणागत का देवा तू सहाय। ओंकार रूपा त्रिलोक भूपा, दीनहीन दुखियों के बनते सहारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। भक्तों ने जोड़े हैं प्रीत के धागे, जहाँ तू विराजे मन वहाँ भागे। भक्तों ने जोड़े हैं प्रीत के धागे, जहाँ तू विराजे मन वहाँ भागे। एक बार आओ दया बरसाओ, आस भरे नैना रास्ता निहारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। शिव का प्यारा लाला जी, प्यारा वो लाला, विघ्न सभी के हरता। ओम गजानना देवा, ओम गजानना, ओम गजानना देवा, ओम गजानना। दुखड़े जो दूर करता, खुशियाँ जो भरता जी, खुशियाँ जो भरता, मंगल सभी के करता। ओम गजानना देवा, ओम गजानना, ओम गजानना देवा, ओम गजानना। ओ मेरा देवा सूड़ देवा 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 देवा। पधारो पधारो गणपति पधारो, पधारो पधारो गणपति पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके गणराया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो।
जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, सीता मैया को संग लाओ, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, 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 भोले शंकर को भी ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, 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 सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, हाँ विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे, गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे, गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे, गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे, गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। शिव शंकर के लाडले हैं ये, गौरी माँ के प्यारे हैं, गौरी माँ के प्यारे हैं,
सबसे पहले पूजे जाते भाग्य बनाने वाले हैं। भाग्य बनाने वाले हैं। शिव शंकर के लाडले हैं, ये गौरी माँ के प्यारे हैं। गौरी माँ के प्यारे हैं। सबसे पहले पूजे जाते भाग्य बनाने वाले हैं। भाग्य बनाने वाले हैं। सब पे ये कृपा करें, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। विघ्न हरण मंगल करण मंगल मूर्ति भगवान है। मूर्ति भगवान है। निर्धन को धन देते, बांझन को देते संतान है। देते संतान है। विघ्न हरण मंगल करण मंगल मूर्ति भगवान है। मूर्ति भगवान है। निर्धन को धन देते, बांझन को देते संतान है। देते संतान है। सबके संकट दूर करें, सारी विपदा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। सुख करता दुख हरता, ये तो सारे जग के दाता है। सारे जग के दाता है। सारी दुनिया इनको पूजे, सबके भाग्य विधाता है। सबके भाग्य विधाता है। सुख करता दुख हरता, ये तो सारे जग के दाता है। सारे जग के दाता है। सारी दुनिया इनको पूजे, सबके भाग्य विधाता है। सबके भाग्य विधाता है। ये सब पे ही दया करें, सारी विपदा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। वक्रतुंड ये महाकाय है, एक दंत कहलाते हैं। एक दंत कहलाते हैं। भक्तों की रक्षा की खातिर दौड़े दौड़े आते हैं। दौड़े दौड़े आते हैं। वक्रतुंड ये महाकाय है, एक दंत कहलाते हैं। एक दंत कहलाते हैं। भक्तों की रक्षा की खातिर दौड़े दौड़े आते हैं। दौड़े दौड़े आते हैं। सबकी विपदा दूर करें, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करें। जिस घर में भी गणपति आते, उस घर खुशियाँ आती हैं। उस घर खुशियाँ आती
आती है। गणपति की कृपा घर में आनंद मंगल बरसाती है। आनंद मंगल बरसाती है। जिस घर में भी गणपति आते उस घर खुशियाँ आती है। उस घर खुशियाँ आती है। गणपति की कृपा घर में आनंद मंगल बरसाती है। आनंद मंगल बरसाती है। सबके पूर्ण काम करे, सारी विपदा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। गणपति जी रक्षा करे, सारी बाधा पल में हरे। गणपति बप्पा मोरया, कहते ही भव से पार करे। गणपतये नमो नमः। ओम गं 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 गणपतये नमो नमः। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सासावार करो तुझे वंदन। तेरी पूजा करता जो पहले, भरता भंडारे शिव नंदन। प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सौ बार करूं तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सौ बार करो तुझे वंदन। भुवनपति है बुद्धि विधाता, भुवनपति है बुद्धि विधाता। सुमिरे तुमको शुभ गुण कानन। जय प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सौ बार करूं तुझे वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सौ बार करो तुझे वंदन। जय प्रथमेश्वर गौरी नंदन, सौ बार करूं तुझे वंदन। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः।
गौरी नंदन, 100 बार करूं तुझे वंदन। विघ्न हमारे भी सब हर लेना, विघ्न हमारे भी सब हर लेना, विघ्न विनाशक मेरे भगवन। जय प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुझे वंदन। हो हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करो तुझे वंदन। जय प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुझे वंदन। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं, आज 20 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत आज की देश भर की तमाम बड़ी ताजा खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। मोदी सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 में एक और बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही चीनी वायरस से संबंधित भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम समाचार भी जानेंगे, जहाँ तूफान को लेकर आज कुछ नए राज्यों में चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा टिकटॉक बैन को लेकर भी एक बड़ी खबर है जो आपको बताएंगे जरूर। आपको पता होगा दोस्तों कि वो टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर का जो मसला चल रहा है, कैरी मिनाटी वाला, उसके बाद टिकटॉक बैन को लेकर मांग बढ़ गई है, रेटिंग कम हो गई है टिकटॉक की प्ले स्टोर पर। और ऐसे में कैरी के वीडियो के बाद टिकटॉक बैन को लेकर बड़ी ही खबरें चल रही हैं, आपको बताएंगे दोस्तों। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं सीधे पहले अपडेट में। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है क्या? तमाम मधुमक्खी उत्पादों के लाभ पर
पर आज चर्चा की जाएगी बीडीसी सदस्यों के द्वारा। वैसे आपकी जानकारी के लिए और जनरल नॉलेज में इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा जनरल असेंबली ने वर्ष 2017 में 20 मई को पूरे विश्व में मधुमक्खी दिवस मनाने का संकल्प किया और आज ये मनाया जाता है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की बड़ी खबर, नौकरी बदलने पर आपको ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन 5 नहीं 1 साल में मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप कंपनी बदलते हैं ना तो पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का भी आपको अब मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनी में आप जितना समय भी काम करते हैं तब तक ग्रेच्युटी का आपको लेने का अधिकार मिल सकता है। दरअसल सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लेबर रिफॉर्म के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया। और आसान भाषा में समझे तो किसी कंपनी में लगातार कई साल तक काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ के अलावा जो पैसा मिलता है ना उसे ग्रेच्युटी पेमेंट कहते हैं। और ऐसे में दोस्तों इसमें पहले क्या होता था कि 5 साल तक काम करने के बाद ही कंपनियां ग्रेच्युटी देती थी, राइट। लेकिन एक तो इसमें सरकार अब इस नियम को 1 साल करने जा रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी चेंज करते हो, जॉब छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो ना तो वहाँ आपका ग्रेच्युटी ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ चलेगी, अब रेलवे तय करेगा। ये बात जारी हो चुके हैं, इसको लेकर नए दिशा निर्देश। जहाँ नए आदेश के बाद साफ है दोस्तों की रेलवे अब तय करेगा कि ट्रेन कब और कहाँ चलेगी। इसके अलावा उनके स्टॉपेज भी रेलवे ही तय करेगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय द्वारा अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का संचालन रेलवे को ही दे दिया, तो अब ये कमान बिल्कुल रेलवे के ही हाथ में है। चलिए साथ ही अगली खबर है जेईई मेन 2020 एग्जाम को लेकर एनटीए का बड़ा ऐलान है। जेईई मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन का मौका मिल रहा है। दरअसल ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था चीनी वायरस के चलते और इसी के कारण जेईई मेन एग्जाम के फॉर्म अब वापस भरवाए जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों 24 मई तक ये ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी जो कि 19 तारीख से शुरू हो चुकी है और तब तक आप जेईई मेन के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरा तो, मिस कर गए तो, है ना। अगली खबर है 48,000 के करीब पहुंचा सोने का भाव, निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया समय है ये। जहां कल रात तक दोस्तों सोने का भाव 48,000 रूपए के करीब पहुंच गया। अभी सोने का एग्जैक्ट रेट चल रहा है 47,929 रूपए प्रति 10 ग्राम। और ऐसे में अगर आप सोने में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं ना तो सोना अभी और ज्यादा उछाल जाने की संभावना है और एक्सपर्ट की राय की माने तो आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगली खबर है जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के नियम तय हो चुके हैं। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अब मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसके अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिकार और जम्मू कश्मीर नागरिक सेवा अधिनियम 2010 के नियमों के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके लिए कौन पात्र होंगे तो जम्मू कश्मीर ग्रांट के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान, वाल्मीकियों को बाहरी लोगों से शादी करने वाली महिलाओं, गैर रजिस्टर्ड कश्मीरी प्रवासियों, विस्थापित लोगों को डोमिसाइल देने के लिए पात्र माना जाएगा। ये यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। और साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को होगी कैबिनेट की एक अहम बैठक। इसमें कई सारे अहम फैसले हो सकते हैं। जी हाँ, आज दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि सरकार ने इस पैकेज की घोषणा तो कर दी है लेकिन अब मंजूरी मिलना बाकी है, तो मंजूरी मिल ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा इस बैठक में और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं आज बुधवार को इस कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन होता है। मैं आपको लाइव अपडेट बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर है दोस्तों की ऑफिस में थूकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। अब थूकना पड़ेगा, भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जी हाँ, कार्मिक मंत्रालय ने एक सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की है दोस्तों जिसमें ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों के खिलाफ जुर्माना या सजा देने की बात कही गई है। क्योंकि दोस्तों थूक के द्वारा कई लोग गुटखे वगैरह जो खाते हैं ना उसके चलते थूक से इस चीनी वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा बना रहता है और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है कि फैक्ट चेक के तहत देखिए, आजकल आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखी होगी, हो सकता है मीडिया में न्यूज में देखा होगा कि श्रमिकों को सरकार से मिलेंगे 1.2 लाख रुपए। इस वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई जब दोस्तों पीआईबी ने निकाली ना तो वो आपके लिए जानना जरूरी है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है दोस्तों। कोई भी श्रमिकों या मजदूरों को सरकार ने 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान नहीं किया, ठीक है ना। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने 1990 से लेकर 2020 तक काम किया उनको सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे यानी कि 1,20,000। लेकिन ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है। इस पर लिंक भी दिया हुआ, उस पर भी क्लिक ना करें। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट भी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई सारे ऐसे मैसेज वायरल होते रहते हैं तो सरकार खुद उनकी जांच करती है और फिर पब्लिक में अनाउंस करती है। तो ये भी जांच की गई है और पब्लिक में अनाउंस किया गया है। बिल्कुल फेक मैसेज है दोस्तों, इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पर इस तरह के मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां आपको बता दें चीनी वायरस जैसी महामारी से निपटने में सभी देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भारत में भी इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट डेटा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक और बड़ा कदम उठाया और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए राज्यों में कई कार्यों में अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इनमें नई गाड़ियों से लेकर हवाई यात्रा में बिजली
बिजनेस क्लास में सफर तक बैन कर दिया गया सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। सरकारी कार्यों के लिए नई गाड़ी और हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करने पर रोक रहेगी। टूर के बजाय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। कोई भी अधिकारी किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में किसी तरह की कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग आयोजित नहीं करेगा। इसके लिए सरकारी इमारतों का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी गई है। राज्य में कोई भी बड़ी योजना को लॉन्च नहीं किया जाएगा। सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों में कटौती की गई है ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। कोई भी नया पद फिलहाल नहीं भरा जाएगा, जिससे कि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरफ से लिए गए हैं। चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक के खिलाफ मैदान में उतरे परेश रावल। ऐप बैन करने को लेकर किया ये ट्वीट। जी हाँ, तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर का मसला पिछले कुछ दिनों से चल रहा, राइट। और इस मसले पर खड़ी बाई तब लग चुकी थी जब कैरी मिनाटी ने आमिर सिद्दीकी के ऊपर दी एंड का एक वीडियो डाला था, राइट। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि 1-2 दिन बाद ही यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया और उसके बाद मसला वापस छिड़ गया, वरना उस मैटर पर वहीं पर दी एंड लग रहा था। उसके बाद मसला वापस छिड़ा तो टिकटॉक बैन को लेकर कई सारी मांगे उठी। टेक्निकल गुरुजी ने भी अलग अलग फोन्स में टिकटॉक को रिमूव करने की ट्यूटोरियल वगैरह भी डाले और टिकटॉक बैन की ट्विटर पर भी हैशटैग वगैरह भी आपने देखी होगी। और उसके बाद अभी बीच में एक और नया मसला है दोस्तों की टिकटॉक के ऊपर एक और अपने साहब हैं फैजल सिद्दीकी, उन्होंने भी एक कुछ ऐसा वीडियो डाला था जिसकी वजह से टिकटॉक ने उनका अकाउंट भी बैन कर दिया। वो एक लड़की के ऊपर कुछ फेंकने वाला वही वीडियो है, तो इनका तो अकाउंट बैन किया जो किया। लेकिन भारत में पिछले कुछ दिनों से दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग भी कम हो गई प्ले स्टोर के ऊपर और ऐसे में टिकटॉक बैन को लेकर तगड़ा मसला चल रहा है ना। तो इसके ऊपर परेश रावल साहब जो कि कॉमेडियन है, एक्टर है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट इनका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा कि बैन टिकटॉक, बस ट्वीट इतना ही किया, लेकिन इनकी ट्वीट को 1,77,000 लोगों ने लाइक भी किया, यानी ये भी सपोर्ट कर रहे हैं टिकटॉक बैन को लेकर। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं टिकटॉक कैरी मिनाटी यूट्यूबर से संबंधित ज्यादा अपडेट्स तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा यस DLS भाई, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको और भी आगे इससे संबंधित अपडेट्स भी देता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख पाओगे। चीनी वायरस को लेकर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों देश में इस चीनी वायरस के मामले 1,05,000 के पार पहुंच चुके हैं। सरकार ने कहा कि जान जाने वाले लोगों की दर काफी कम है। जी हाँ, तो आखिरकार दोस्तों आंकड़ों का मसला 1 लाख के पार पहुंच गया। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी मामले देखे गए 4 से 5 हजार के बीच में। और इससे बीच एक अच्छी राहत की बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इसकी धीमी गति चल रही है। 1 लाख की जनसंख्या में औसतन सिर्फ 0.2 लोग ही इस दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। तो भारत में ये आंकड़ा काफी कम है। इसके अलावा कल दोस्तों उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मामले देखे गए। एक ही दिन में 14 और नए केस सामने आए। 97 से बढ़कर सीधी संख्या 111 होगी। और एक अपडेट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में घर लौटे 50 प्रवासी मजदूर 50 के 85 से संक्रमित पाए गए। पहले से ही क्वारंटाइन थे इसमें सभी कामगार, लेकिन फिर भी ये संक्रमित निकल गए। देखिए हालात क्या चले हैं। देश भर में दोस्तों अब तक 3100 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से। और एक अपडेट देख सकते हैं कि इस वायरस के लगभग 5000 मामले सामने देखने को मिले। सरकार ने कहा कि भारत में काफी कम जान जाने वाले लोगों की संख्या, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान ही लगभग 5000 के समथिंग मामले देखे गए। ये तो रही दोस्तों इस चीनी वायरस को लेकर कुछ ताजा अपडेट। अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो वेदर अपडेट आप देख सकते हैं कि सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान तूफान। एनडीआरएफ की अब 41 टीमों को दोस्तों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया। आपको पता होगा अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। 20 तारीख आज स्पेशल अलर्ट है कई राज्यों में, स्पेशली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों कुल 41 टीमों को तैनात किया गया। सेना की ये टीमें हैं जो लोगों की रक्षा करेगी इमरजेंसी हालातों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस प्राकृतिक घटना का जायजा ले रहे हैं, खुद फैसले ले रहे हैं जिनकी बदौलत लोगों को कम से कम नुकसान हो और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। तो ये अच्छी बात है। और ऐसे में दोस्तों इस साइक्लोन तूफान के चलते किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, कितनी रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो इसको लेकर भी अपडेट आप देख पाओगे। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भयंकर बारिश हो सकती है और 185 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक भी हवाएं चल सकती हैं। इसका असर भी देखने को मिल चुका है, बारिश शुरू भी हो चुकी है, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगले 3 दिन तक दोस्तों इसका असर रहने का अनुमान है। ये भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। और वहीं संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल फुथल मची रहेगी। इसके अलावा केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ जगहों पर भी लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। तो ये मसला चल रहा है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर। वहीं बात करें अगली बड़ी खबरों में देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया चिकित्सा सेतु एप्लीकेशन का लोकार्पण, जो कि इस चीनी वायरस से लड़ने में मददगार साबित होगा। जिस तरह से दोस्तों केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु ऐप है ना, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है चिकित्सा सेतु ऐप, जो कि देश का पहला चिकित्सा प्रशिक्षण एप्लीकेशन है, जिसमें आपको जानकारी वगैरह भी मिल जाएगी किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जाए वगैरह वगैरह।
डाउनलोड कर सकते हैं आप भी अपने नजदीकी प्ले स्टोर पर जाकर के। और साथ ही अगली खबर है कि मात्र 3 मिनट में बिक गए 17,000 फोन। जी हाँ दोस्तों, Realme Narzo 10 जो हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, मात्र 3 मिनट में इसकी इतनी बुकिंग रही। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप अगर ये फोन खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक करके ही खरीदें, ठीक है ना। मैं ओनली अपडेट इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को लेकर अपडेट कि निजी स्कूलों के आगे प्रशासन झुका और आदेश वापस लेकर अभिभावकों को 31 मई तक फीस जमा कराने को कहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, जहाँ पर चंडीगढ़ में 31 मई से पहले सभी अभिभावकों को स्कूल फीस बकाया जमा कराने को कहा गया। चलिए अगली खबर है, कंपनियों की हड़बड़ाहट से बौखलाया चीन और कहा कि भारत नहीं बन सकता हमारा विकल्प है। जहां चीनी वायरस महामारी में दोस्तों सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद चीन से करीब 1000 कंपनियां अपना कारोबार समेट कर भारत में शिफ्ट होना चाहती हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से हटाकर आगरा में शिफ्ट करने की बात कही है। वहीं ओप्पो और एप्पल जैसी कंपनियों ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। इस पर चीन बौखला गया। अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में चीन का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। चीन ने वेस्टर्न मीडिया को दलाल भी बताया। हालांकि अब होना जाना कुछ नहीं है, आने वाली कंपनियां तो आएगी ही, है ना। अगली खबर है कि बिहार बोर्ड का 10th रिजल्ट दोस्तों आज जारी होने जा रहा है। मैट्रिक रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जल्द ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, बस कुछ ही देर में। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर भी एक अलग से अपडेट दे दूंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल में चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो इंडिया रिजल्ट्स के ऊपर चेक कर सकते हैं या BSEBBihar.com के ऊपर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। हालांकि जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से अलर्ट अपडेट दे दूंगा। कुल मिलाकर के आज आने की संभावना पूरी, ठीक है। अगला अपडेट है दोस्तों की 3 महीने आपका PF कम कटेगा, बच्चा पैसा सीधे आपके हाथ में आएगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार ने जो ये नया लास्ट वाला जो राहत पैकेज जारी किया था ना 20 लाख करोड़ रुपए वाला, उसमें दोस्तों PF खाताधारकों को बड़ी राहत दी थी। आप में से कई सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि यार DLS भाई PF पर क्या फायदा मिला। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 3 महीने तक आपका PF सरकार जमा करेगी। हालांकि पूरा नहीं, उसमें से ज्यादातर मैक्सिमम आधी रकम आप मान लो आधी गवर्नमेंट डालेगी और उस तरह से आपका पूरा PF का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं सरकार की नई योजना के तहत। अगली खबर है दोस्तों BYD हैन को लेकर देख सकते हैं, पेश हुई सबसे दमदार ड्राइविंग रेंज वाली इलेक्ट्रिक सेडॉन कार जो कि सिंगल चार्ज में 605 किलोमीटर चलने का कंपनी दावा कर रही है। ये कार सीधे तौर पर टेस्ला मॉडल 3 को टक्कर देने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये मार्केट में आई नहीं है, सिर्फ इसको प्रदर्शनी के तौर पर पेश किया गया है। देखते हैं कब तक आती है। फिलहाल अगला अपडेट है कि ऑटो इंडस्ट्री को ही लेकर एक और अच्छी खबर देख सकते हैं। महिंद्रा कंपनी भी दोस्तों अब आपके लिए एक अच्छी फाइनेंस स्कीम लेकर आई है। नहीं है कि इस साल खरीदें SUV और अगले 2 साल से दें EMI। जहां लॉकडाउन चल रहा है और काफी कुछ ठप पड़े हैं मार्केट, इसी बीच दोस्तों महिंद्रा कंपनी ने भी ऑफर निकाला है। आप अपने नजदीकी महिंद्रा शोरूम जाकर के इस ऑफर के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी दी हुई है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि सैलरी को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। सरकार ने वापस दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का जो निर्देश था उसको वापस ले लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी इस पर मसला निकाला था, आपको पता होगा। तो उसके बाद ये अपडेट है। साथ ही अगली खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी PM केयर्स कोष में देंगे अतिरिक्त 8 करोड़ रुपए और देंगे। देश भर के SBI के स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर, ये राहत की बात। चलिए अगली खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन के दौरान नॉन रेड जोन्स में दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की अनुमति दे दी है, आवाजाही अनुमति दे दी। इसके अलावा सरकार ने नॉन रेड जोन्स में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक जगहों स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह के आयोजन में दर्शकों के मौजूद रहने की मंजूरी नहीं होगी। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है। और अगली खबर है कि दोस्तों हमारे सभी देश के बैंक जो इस तरह की सुविधा शुरू करें जिसके तहत बहुत जल्द घर बैठे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। KYC वगैरह कुछ भी अपडेट कराने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। और अगली खबर है कि फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के बीच इस कंपनी से हाथ मिलाया, 240 शहरों में करेगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने लोगों के घरों तक जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए रिटेल स्टोर चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ हाथ मिलाया है। शुरुआती चरण में केवल 26 शहरों में इसका लाभ मिलेगा। कौन कौन से इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को लंबी अवधि तक जमा राशि पर अधिक ब्याज देने का फैसला लिया और अब दोस्तों ब्याज 0.75% अधिक मिलेगा। यह राहत की बात है बूढ़े दादा दादियों के लिए। और साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन के बाद होटलों में सैनिटाइज स्टे उपलब्ध करवाएगी ओयो और मिलेंगी ये सुविधाएं। जहां पहले ही चरण में दोस्तों ओयो की योजना ऐसे सैनिटाइज स्टे उपलब्ध कराने की है जहां ग्राहकों को कम से कम स्पर्श करना होगा और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर सैनिटाइज आवाज का टैग भी लगा हुआ होगा। ये ओयो की तरफ से एक नया फीचर होटलों में आपको देखने मिलेगा। और साथ ही अगली खबर है कि हरियाणा इस साल मनरेगा के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये उप मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान है। अगला अपडेट है, शुरू हो चुकी है उबर की कैब सर्विस दोस्तों, लेकिन पैसेंजर्स और ड्राइवर्स के लिए कुछ जरूरी नियम कानून कायदे हैं। 9 नियम आपके लिए जानना जरूरी है। तो उबर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दोस्तों जब कोई यात्री कैब बुक करेगा ना तो उसके सामने भी नई गाइडलाइंस का पेज खुलेगा जिसमें यात्रा के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए टिप्स दिए जाएंगे। इसके तहत राइडर को मास्क पहनना होगा, गाड़ी में बैठने से पहले अपने हाथ साफ करें, गाड़ी में केवल पिछली सीट पर ही बैठ सकते हैं, ड्राइवर के अलावा 2 लोग और यात्रा कर सकते हैं बस, अपना लगेज खुद को हैंडल करना है, एसी को लेवल फ्रेश एयर मोड में इस्तेमाल करें या एसी का यूज न करने की सलाह दी जाए। तो ये दोस्तों उबर कंपनी की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा रेल मंत्री की तरफ से एक और बयान आ रहा है दोस्तों कि 1
1 जून से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। राहत की बात है, रेल मंत्री जी की तरफ से खुद ये ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की 0, -1, -2, -3, -4 इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए दिल से, फटाफट से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे झांझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। हाजिर हैं हम आपके सामने लेकर आज की 10 बड़ी बॉलीवुड खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नजर डालते हैं पहली खबर पर। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वाइफ आलिया सिद्दीकी ने भेजा डिवोर्स का नोटिस। जी हां, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी ने कानूनी नोटिस भेजकर उनसे तलाक मांगा है और तलाक की खबर की कंफर्मेशन खुद आलिया ने की है। हालांकि आलिया ने तलाक क्यों मांगा है, इसका उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया, बट उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर वो सब कुछ बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। पत्नी नीतू कपूर को फिर याद आए पति ऋषि कपूर। जी हां, हाल ही में इंस्टाग्राम पर ऋषि कपूर की वाइफ नीतू कपूर ने एक फैमिली फोटो शेयर की है और इस पिक्चर में उनका पूरा परिवार यानी बेटी रिद्धिमा, उनकी बेटे रणबीर कपूर और ऋषि कपूर साथ नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए नीतू ने लिखा है, हाउ आई विश दिस पिक्चर कुड रिमेन कंप्लीट एज दिस। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सामने आ रही है बड़ी खबर। जी हां, लॉकडाउन की वजह से लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग अटकी पड़ी है, लिहाजा मेकर्स इस फिल्म को साल 2021 के अप्रैल महीने में रिलीज करने की सोच रहे हैं। दरअसल फिल्म से जुड़े सोर्सेज का कहना है, द यूनिट वाज टू हेड टू चंडीगढ़ फॉर अनदर राउंड ऑफ फिल्मिंग। The shoot was moving like clockwork and Amir was hoping to release the first teaser around Diwali. However, the lockdown has put the brakes on his plans. Even if the shoots resume by August or September, it is unlikely that the movie will hit screens by December. It may target April 2021 for release. नजर डालते हैं चौथी खबर पर। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के एक्टर लॉकडाउन में सड़कों पर फल बेचने पर हुए मजबूर। जी हां, सोलंकी दिवाकर, जिन्होंने फिल्म ड्रीम गर्ल और तितली जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, अब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सड़कों पर फल बेचते नजर आ रहे हैं। सोलंकी दिवाकर पैसा कमाने और जीवन यापन करने के लिए इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर फल बेच रहे हैं। आपको बता दें, वो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवी खबर। एक्ट्रेस जानवी कपूर के घर में पहुंचा कोरोना वायरस। जी हां, फिल्म मेकर बोनी कपूर के घर में काम करने वाली एक डोमेस्टिक हेल्पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद बीएमसी ने बोनी कपूर का ग्रीन एकर्स लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स सील कर दिया है। हालांकि इसके बाद बोनी कपूर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, We are all fine at home and none of us are showing any symptoms. In fact, we haven't left our home since the lockdown started. We are thankful to government of Maharashtra and BMC for this swift response. नजर डालते हैं छठी खबर पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शहनाज सिद्दीकी ने तलाक के नोटिस को लेकर दिया बड़ा बयान।
एक न्यूज चैनल से बात करते हुए शमास ने इस पूरे मैटर के बारे में कहा कि उन्हें इस लीगल नोटिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। न्यूज देखकर उन्हें पता चला कि इस तरह का कोई लीगल नोटिस भेजा गया है। क्योंकि ये पूरी तरह से लीगल मैटर है, इसलिए वो फिलहाल अपनी कोई भी राय नहीं रखना चाहते हैं। नंबर 7, स्टूडेंट ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से लगाई मदद की गुहार तो सोनू ने दिया बड़ा जवाब। दरअसल एक स्टूडेंट मुंबई में यातायात सेवाएं बंद हो जाने के कारण फंसा हुआ है। ऐसे में उसने एक्टर सोनू सूद से उसे घर तक पहुंचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर उस स्टूडेंट ने ट्वीट कर सोनू से मदद मांगी। उस स्टूडेंट की मदद मांगने के बाद सोनू तुरंत आगे आए और उन्होंने स्टूडेंट के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, टेल योर मॉम यू आर सीइंग हर सून। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वीं खबर। अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 पर सुनील शेट्टी ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने खुलासा करते हुए बताया कि इस फिल्म के बनने में आखिर कहां दिक्कतें आ रही हैं। सुनील ने बताया, अभी सब कुछ रुका हुआ है। फिल्म की टीम हेरा फेरी 3 बनाना चाहती है, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते फिल्म पर काम रुका हुआ है। ये फिल्म आज भी टीवी और मीम की दुनिया में छाई हुई है। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों ने कितना पसंद किया है। चलिए नजर डालते हैं 9वीं खबर पर। रिलीज हुआ आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबों सिताबों का टीजर। जी हां, आयुष्मान खुराना ने अपनी इस मच अवेटेड फिल्म के टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इस टीजर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, होशियारी और चालाकी की एक प्राइसलेस जोड़ी। आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा और 12 जून से इस फिल्म का Amazon प्राइम का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शुजित सरकार ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस काउंटडाउन की आखिरी खबर। बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपनी अपकमिंग फिल्म क्लाइमेक्स का ट्रेलर ऑडियंस के लिए पेश कर दिया है, जिसमें अडल्ट इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस मिया मल्कोवा अपनी बोल्ड अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। क्लाइमेक्स के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये रेगिस्तान में फंसे 2 ऐसे इंसान की कहानी है जिन्हें पता ही नहीं है कि वो किस परेशानी का सामना करने वाले हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है दिनांक 20 मई 2020, विक्रम संवत 2077, दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि पिछले दिन मंगलवार शाम 5:33 से शुरू हुई थी और आज शाम 7:44 पर समाप्त होगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और नक्षत्र आज अश्विनी रहेगा, जो कि केतु देव का नक्षत्र है। इसका प्रभाव रात्रि के 10:38 तक रहेगा। फिर उसके बाद आगे भरणी नक्षत्र रहेगा और चंद्रदेव आज मेष राशि में रहेंगे और आज के शुभ समय इस प्रकार से रहेंगे। आज बुधवार है, इस कारण अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। दूसरा शुभ समय जो कि गुलिक काल का समय है, ये समय सुबह के 10:35 से शुरू होकर दिन के 12:17 तक रहेगा। यह समय शुभ समय माना जाता है। शुभ के साथ साथ अब आप अशुभ समय को भी जान लें, जो कि राहु काल का समय है। यह समय दिन के 12:17 से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक रहेगा।
तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल के समय शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आज चंद्रमा आप ही की राशि में है। आज आप अपनी भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन आज दिन भर आपको अपने दृष्टिकोण में अधिक से अधिक व्यवहारिक रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आप पूरी तरह से किसी पेशेवर की तरह व्यवहार करिएगा। अगर आपके दफ्तर में आपके साथ किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है तो आज आप अपनी क्षतिपूर्ति की मांग बिल्कुल पेशेवर ढंग से करिएगा और भावनात्मक तौर पर विचलित होने से साफ इनकार कर दीजिएगा। इस व्यवहारिकता से आज आपको लाभ हो सकता है। दिन भर के लिए अपने कामों की योजना आप सुबह से ही सावधानी से बना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आप कुछ न कुछ नया करने की कोशिश भी करते रहेंगे। माता पिता से भी आज सहयोग मिलेगा। सोचे हुए कुछ काम आज ही पूरे करने की आप कोशिश करते रहेंगे। पैसों के मामले में चला आ रहा दबाव खत्म हो सकता है। परेशान लोगों को आज राहत मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक वातावरण भी मंगलमय रहेगा। मानसिक रूप से भी शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक यात्रा भी लाभप्रद ही रहेगी। इस यात्रा से अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो व्यापारिक मतभेद दूर होकर नए अनुबंध भी हो सकते हैं। किसी बड़ी समस्या का निराकरण हो सकता है। कुल मिलाकर ज्यादातर मामलों में दिन ठीक ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी गलतफहमी पैदा होने देने का मौका ना दें, और साथ ही यदि आज कुछ बातों को लेकर मन में डाउट हो तो आप सीधे सीधे किसी पर उंगली ना उठाइएगा जब तक कि आपके पास पूरी स्पष्ट जानकारी ना हो। तो इसलिए आज आप इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको तारीफ मिलेगी। पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी। लव पार्टनर के लिए आप आम दिनों से ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो आज का दिन बिजनेस के बजाय नौकरी पेशा वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके प्रमोशन के योग दिख रहे हैं, पर आज आपका कारण काफी खर्चा भी होगा। नौकरी में आज मेहनत भी ज्यादा होगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करने पर ही सफलता मिल सकेगी। इसलिए आज आप योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करें, वरना किताबें फैलने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। मौसम में उतार चढ़ाव से एलर्जी हो सकती है। हाथ पैर में या फिर सिर में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत बने रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, किसी भी साधु संत को कुछ दान करें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपको बहुत धैर्य से बिताना होगा। दिन भर के अपने कार्यक्रम की योजना पहले से बना लेंगे तो आपके लिए सरलता रहेगी। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आपको अपने बिजनेस या नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आमतौर पर आज आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको किसी बड़ी जीत का एहसास हो या फिर किसी कष्टप्रद हार का सामना हो। दिन आज आपके लिए सामान्य रहेगा। आज आप दूसरों के काम भी करेंगे, लेकिन ये सरल सा कार्य ही रहेगा और वह भी आपके स्वैच्छिक ही होगा। किसी भी हालात का समझौता करने के लिए आज आप पूरी तरह तैयार रहिएगा। आपके लिए पैसे से जुड़ी स्थिति भी आज सामान्य ही रहेगी। आपका पुराना पैसा आपको वापस मिल सकता है। किसी को नाराज किए बिना आप अपनी बात भी रख सकते हैं। थोड़ा बहुत साहस दिखाने और जोखिम लेने में आप संकोच ना करें। मन लगाकर धैर्य से काम करेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझती जाएंगी। किसी दोस्त, प्रेमी या जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बीतेगा। हंसी मजाक में समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको फायदा हो सकता है। खासतौर पर किसी अनुभवी की मदद से आज आपको खुद को धन लाभ हो सकता है। विवाहित लोग भी आज कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको बच्चों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आज किसी बड़े की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी, इसलिए उसे नजरअंदाज ना करिएगा। सामाजिक काम करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। सफल रहने पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सरकारी सर्विस के आवेदन देने के लिए भी दिन बेहतरीन है। आज आप अप्लाई कर सकते हैं। सफलता का योग दिख रहा है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप अपने बिजनेस में अपने भागीदारियों और सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश ना करिएगा। ऐसा करना आज आपके खुद के लिए नुकसानदायी हो सकता है। और साथ ही जो भी उलझनें चलती आ रही हैं
उनके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान न होइएगा, अन्यथा कोई बेवजह ही आपको महत्वपूर्ण काम टालना पड़ सकता है। इसलिए ज्यादा सोचने में उलझने से बचिएगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बस पार्टनर की बातों को गंभीरता से लेना होगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी इनकम और खर्चा लगभग बराबर ही रहेगी। आज कार्यस्थल के किसी काम से यात्रा हो सकती है। नौकरी में दफ्तर का माहौल भी सामान्य बना रहेगा। सोचे हुए काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। पढ़ाई का दबाव भी ज्यादा रहेगा। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज थकान और बेचैनी भी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। पैरों में दर्द हो सकता है, इसलिए मौसम से सावधान रहिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आप बहुत ही प्रसन्नता और उदार मनोदशा में बिताएंगे। आज आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। आज आप बहुत तत्परता के साथ साथ दृढ़ संकल्प और साहस के साथ कार्य भी करेंगे। आज आपके सामने काम अधिक और समय कम रहेगा। आज आपके हर एक कार्य में बहुत आकर्षण और सदृढ़ता भी रहेगी। आज आपकी क्षमताएं भी चरम पर रहेंगी। आप दिन भर दोस्तों से घिरे भी रहेंगे। हालांकि आज उनकी बातों से आप बोर भी हो सकते हैं। दफ्तर में अधीनस्थ और सहकर्मी भी आपके मददगार रहेंगे। और साथ ही चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहने के कारण संपत्ति की खरीदी बिक्री की भी संभावना ज्यादा दिख रही है। पैसों की वसूली के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा। कामकाज अच्छा चलेगा। पुराने विवाद और टकराव भी खत्म हो सकते हैं। अचानक कोई खबर आप तक आ सकती है। फायदे का योग है। साथ के लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में भी आर्थिक रूप से लाभ ही होगा। सामाजिक प्रसंग के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा, जिसका लाभ भविष्य में आपको जरूर होगा। किसी रमणीय स्थल पर प्रवास या पर्यटन हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप स्वयं को उन लोगों, घटनाओं और विषयों से अलग रखें जो आपके लिए भावनात्मक तौर पर परेशानी पैदा कर सकते हैं। और साथ ही आज आपके आसपास के लोग कुछ आपसे बातें भी छुपा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सतर्क भी रहिएगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आपका अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। आपके प्रेम या दाम्पत्य संबंध भी बहुत सुखी और प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे, पर जीवन साथी मीठी झिझकियां देता ही रहेगा, इसलिए उसे गंभीरता से ना लीजिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपकी पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आमदनी भी अच्छी होगी। नौकरी में आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों के अध्ययन में और परिणामों में अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत ज्यादा होगी, पर परीक्षा में या प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य भी दिन भर अच्छा रहेगा और आप में अपने सारे काम फुर्ती से निपटाने लायक ऊर्जा भी रहेगी। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी गरीब को पुराने कपड़े दान करें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज नई योजनाएं बनेंगी। कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा। लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको अपनी जानकारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। किसी भी परिस्थिति के लिए आप मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे। आप में मानसिक ऊर्जा भी बहुत रहेगी। इससे आपको नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। आपको खुश होने के मौके मिलेंगे। पुराने दोस्तों से आज मुलाकात हो सकती है। दोस्तों के साथ भविष्य की योजना और निवेश के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निवेश करने से आपको फायदा हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है। खासतौर पर आज आपको अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। पर आज आपको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कामकाज से बिल्कुल ना घबराइए। सभी काम आज सफल रहेंगे। पार्टनर से प्यार और सुख मिलने के भी योग बन रहे हैं। आज धन लाभ के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। धन लाभ के भी आज योग हैं। आज आप घर की बातों के प्रति भी अधिक ध्यान देंगे।
परिवारजनों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण चर्चा भी आप करेंगे तथा घर की कायापलट करने के लिए कई नई साज सजावट पर विचार करेंगे। आज आपको अपने कार्य में संतोष का अनुभव भी होगा। स्त्रियों की ओर से आज आपको सम्मान मिलने के योग दिख रहे हैं। माता के साथ भी आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे। पार्टनर के साथ भी काफी अच्छा समय बीतेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन अर्जन भी आज सफल ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप अपने दिल की बात हर किसी से ना कहें। आपके द्वारा बताई गई खुद की राज की बातों के कारण आपके प्रतिस्पर्धी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। और साथ ही आज आपको वाहन मशीनरी के प्रयोग में थोड़ा सावधान रहना होगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना होगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ व्यवहार में बार बार तैश में आ सकते हैं, इसलिए आज आपको अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार विनम्र और उदार रखने के प्रति सचेत रहना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज का दिन व्यवसाय या पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके कामकाज का विस्तार हो सकता है, लेकिन नियमित नौकरी पेशा वालों को आज थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पैसों की आवक भी आज काफी अच्छी रहेगी। बस थोड़ा काम का ज्यादा रहेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को सफलता के लिए मेहनत ज्यादा करनी है। पढ़ाई का आज आप पर दबाव रहेगा। परीक्षाएं, प्रतियोगिता में, प्लेसमेंट में या फिर किसी भी तरह के इंटरव्यू में आज आपको कठिन प्रश्नों का सामना करना होगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपको आंखों में, कानों में या फिर दांत में कोई समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत के प्रति आज आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गणेश चालीसा व आरती का पाठ करें। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा, क्योंकि चंद्रमा गोचर कुंडली की किस्मत के घर में है। इससे आपके काम पूरे हो सकते हैं। आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है। आय के नए स्रोत आज विकसित हो सकते हैं। आपकी लगभग हर कोशिश में आप सफल हो सकते हैं। लोग आपकी ताकत और योग्यता से आज प्रभावित होंगे। परिवार सहित कहीं जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। संतान की ओर आज आपको ध्यान भी देना होगा। पढ़ाई लिखाई में भी आज खूब मन लगेगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। कुछ नए बदलाव भी आज आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता भी मिलेगी। दूर स्थान में स्थित स्नेहजनों और मित्रों के समाचार आज आपको आनंद प्रदान करेंगे। खासतौर पर आज विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा अवसर आएगा। लंबे प्रवास का आयोजन हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से आज आपका मन प्रफुल्लित होगा। पर आज आपको कार्यालय या व्यापार के स्थल पर अधिक कार्यभार भी संभालना होगा। कानूनी मामले भी आज आपके पक्ष में रहेंगे। जमीन जायदाद के मामलों में भी आज आपको फायदा होगा। खासतौर पर कर्जे से निपटने के लिए सहयोग और रास्ता भी मिलेगा। पिता से भी पूरी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर यूं कहें कि सफलता आज आपके कदम चूमेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, आज कोई आपका ध्यान लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए आज आप अपने सभी कार्यों की योजना सुबह से ही बना लें तो आज आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने लक्ष्य पर बने रहने में मदद मिलेगी। और साथ ही यदि आज आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप शांत बने रहिएगा। यहां तक कि आप हमलों का जवाब देने के पचड़े में भी आज ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज कुछ लोगों का व्यवहार आपके लिए ईर्ष्यापूर्ण रहेगा। इसलिए इन सभी बातों का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपके अपने प्रेमी के साथ संबंध काफी मधुर रहेंगे। आज आपका लव पार्टनर पर खर्चा ज्यादा हो सकता है। आपको प्रेमी से प्रेम और सहयोग मिल सकता है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। आमदनी की तुलना में आज खर्चा बराबर रहेगा, पर नौकरी में आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी।
खासतौर पर लिखा पढ़ी के कार्यों में आज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज कार्यों की अधिकता रहेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक साबित होगा, इसलिए आप तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, वरना परीक्षा या प्रतियोगिता में आपसे जानते हुए भी कुछ गलती हो सकती है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपको हल्का सा मानसिक तनाव रहेगा। मन में कोई ना कोई चिंता रहने के कारण थकान और बेचैनी रह सकती है, इसलिए थोड़ा समय एकांत में बिताइएगा और विश्राम जरूर करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गौ माता को गुड़ खिलाइए। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज चंद्रमा और केतु आपकी राशि से अष्टम है। वास्तव में आज चंद्रमा दो ग्रहों के बीच फंसा हुआ है, इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। आपको शांत रहना होगा, विनम्र रहना होगा और जो है उसी में प्रसन्न रहने की कोशिश करनी होगी। जो स्थिति बने उसे समझदारी से निपटाने की कोशिश करनी होगी। किसी भी मामले में कोई शॉर्टकट अपनाने की आप कोशिश ना करिएगा, इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यहां तक कि आज आप में से कुछ लोगों को कामकाज में किसी बड़े परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए अपना कारोबार जारी रखना भी मुश्किल हो सकता है। और यदि आज आपको लगे कि आपको किसी की मदद की जरूरत है तो आज आप युवा साथियों के बजाय अपने बुजुर्ग या किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हैं। लेकिन आज आपके अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी से सलाह मांगना या अपनी स्थिति को दूसरों को बताना आपके लिए काफी नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए आज लिए गए फैसलों में थोड़ा सावधान भी रहना होगा। शेयर बाजार या जमीन संबंधित मामलों में आपने निवेश किया है तो इनको लेकर आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हो सकता है, इसलिए पैसों के मामले में आज आप थोड़ा सावधान रहिएगा। आज आप किसी भी तरह का नया कर्ज लेने से भी बचिएगा। अपने दिमाग को शांत बनाए रखिएगा, खासतौर पर मानहानि न हो जाए इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और जितना ज्यादा हो सके अतीत की बातों को याद करने से बचिएगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप किसी भी काम में ना ज्यादा जिद करें और ना ही ज्यादा उतावले हों, और जितना ज्यादा हो सके आज आप अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक ढंग से करिएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा और अपने मन से हर नई चुनौती के लिए आज आप तैयार रहिएगा। और साथ ही खासतौर पर उन लोगों और उन स्थितियों और विचारों से दूर रहिएगा जो आज आपके लिए रुकावट बन रहे हैं। बस इतनी सी बातों का आज आप ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज किसी न किसी मामले को लेकर अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको थोड़ा सावधान बने रहना होगा, क्योंकि आज आपका साथी ज्यादा ही संवेदनशील रहेगा। इसलिए आपको अपनी संवेदनशीलता और भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो सकता है। नौकरी में भी आज आपको अधिक कार्यभार संभालना पड़ सकता है। दफ्तर का माहौल भी आज आपको निराशाजनक लगेगा, इसलिए बस आज आप अपने काम से काम रखिएगा। अपनी मेहनत में कमी ना आने दीजिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है। सफलता के लिए आज आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपका स्वास्थ्य मानसिक तनाव और भागदौड़ से प्रभावित हो सकता है। थकान और बेचैनी हो सकती है, तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप मिट्टी के बर्तन के पानी से मुंह धोइए, आपको सफलता मिलेगी। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा और केतु आपकी राशि से 7वें भाव में हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि मिलेगी। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने और इसे संतुष्टि प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको अपने सभी प्रयासों में संतोषजनक सफलता भी मिलेगी। मेहनत जरूर ज्यादा कुछ रहेगी, लेकिन उसके परिणाम भी आज आपको प्रसन्नता देंगे। अगर आप अपने घर में से किसी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं तो आज आपको निश्चित ही इसमें बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। निजी संबंधों में भी आज गहराई बढ़ सकती है। आज आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आगे चलकर आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। पर आज आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले खुद को आने वाली मेहनत के लिए तैयार रखना होगा।
आज आप घरेलू कामों में भी व्यस्त रहेंगे। इस कारण शाम को थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। भागीदारी के कामों में भी आज आपका लाभ हो सकता है। छोटा सा प्रवास या पर्यटन की समृद्धि लंबे समय तक बनी रह सकती है। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। मित्रों और स्वजनों के साथ भी आनंद पूर्वक समय बीत सकता है। मनोरंजन की प्रवृत्ति में भी आज आपका मन लगेगा। शादी ब्याह के दायित्वों की भी आज पूर्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता और रोमांस का आप अनुभव करेंगे। आय भी आज आपकी अच्छी खासी बनी ही रहेगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों के कारण आज आपको अतीत की बातें बार बार सताएंगी। अर्थात कि आज आप अतीत की बातों में बुरी तरह उलझे रह सकते हैं। तो इसलिए आज आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अतीत की यादों में पड़कर आप वर्तमान से दूर न हो। और साथ ही आज आप नौकरी या व्यवसाय के मामले में जरा भी जोखिम ना लीजिएगा। बस अपनी सकारात्मक भावना और अपनी उम्मीदों पर विश्वास बनाए रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ बहुत सुखी, प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद का अनुभव महसूस करेंगे। संबंधों में गहरी आत्मीयता महसूस होगी। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की आवक भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। नौकरी में भी आज आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का बहुत शानदार अवसर मिलेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा ही बीतेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी प्रतिभा और योग्यता आज चरम पर रहेगी। पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य भी दिन भर अच्छा रहेगा। आज आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आप खुद को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी पेड़ के नीचे एक रोटी रख दें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। इसलिए आज जो भी काम हो उसे एक दूसरे के सहयोग से आप निपटाने की कोशिश करें। किया गया काम आगे चलकर आपको फायदा, बस आपको समझदारी से काम लेना होगा। किसी काम को जिद से पूरा करने की बजाय सोच समझ कर निपटाइएगा। दोस्त आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। दोस्तों के साथ बातचीत के कुछ अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं। भूमि व भवन संबंधित कोई योजनाएं बन सकती है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास भी आज आपके सफल रहेंगे। आय में भी आज आपकी वृद्धि हो सकती है। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों पर भी जीत मिलेगी। नया काम भी मिल सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग और सफलता मिल सकती है। छोटा मोटा धन लाभ भी हो सकता है। नौकरी में भी प्रगति होगी। आपके द्वारा किए गए कामों से आपको धन लाभ होगा। संतान से सुख और आर्थिक सहयोग मिल सकता है। परिवार के सभी सदस्य भी आज आपसे खुश रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलेगी। कामकाज भी आज काफी रहेगा। अपने परिजनों के साथ भी आज आपके संबंध काफी दृढ़ ही रहेंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप किसी की भी मदद के अनुरोध से इनकार ना करें। कोई आपसे मदद या सलाह मांगे तो उससे पूरी विनम्रता से बात करें। किसी की कमजोरी या नादानी का आप जरा भी उपहास ना करें, खासतौर पर तब जब व्यक्ति स्वयं से परेशान हो। तो इसलिए आज आप विनम्र रहते हुए दूसरों की मदद जरूर करें। और साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि कुछ लोग आपकी सफलता या फिर संभावित सफलता से ईर्ष्या का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज आपको उनको समझने की कोशिश करनी होगी और अपने द्वारा उनका अपमान न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ आपका बहुत आनंददायक समय बीतेगा। आप अपनी भावनाएं भी व्यक्त करेंगे और कोई आपकी ओर आज आकर्षित भी हो सकता है। अविवाहितों को विवाह का भी प्रस्ताव मिल सकता है। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, निवेश में बदल देंगे। नौकरी में आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही और अधिकारी भी आपसे प्रसन्न ही रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी को शिक्षकों और अपने मित्रों की मदद से अध्ययन में बहुत सफलता मिलेगी। आज आप किसी कठिन प्रश्न या अध्ययन को पूरा करने में भी सफल रहेंगे। परीक्षाएं प्रतियोगिता में भी आप सफल ही रहेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। आज आप में बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ साथ ताजगी भी रहेगी। दिन भर आप प्रसन्न रहेंगे। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा,
आज आप भगवान श्री गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज 5वें भाव में चंद्रमा केतु के साथ होने से आज कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, इसलिए उनको ध्यान से देखें, समझें और उनका फायदा उठाने के बारे में सावधानी से योजनाएं बनाएं। कुछ चीजें आज आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आप अपने खास कामों पर ही ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज आपके लिए रुकावट बनती है उसकी अनदेखी करके आगे बढ़ जाइएगा। धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। शौक पूरा करने की इच्छा भी आज तेज रहेगी। दिन भर व्यस्तता भी रहेगी, लेकिन इस कारण आप तरक्की भी करेंगे। दिन भर दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। किसी निजी काम को पूरा करने के लिए बड़े बुजुर्गों की राय मानना आज आपके लिए कारगर साबित भी रहेगा। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी का आयोजन आप कर सकते हैं। मेहमानों का आना जाना हो सकता है। मन से कोई काम करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आय में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों से मन की बातें भी आप शेयर कर सकते हैं। घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। ऐश्वर्य के साधनों पर आज आपका खर्चा भी होगा। आपके सभी प्रयास आज सफल ही रहेंगे। सामाजिक काम करने के अवसर भी मिलेंगे। इससे प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। दूसरों की सहायता के लिए आज आपको कोशिश के साथ साथ त्याग भी करना पड़ सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आपकी जिन लोगों के साथ नाराजगी चल रही है या आप जिनसे नाराज हैं, तो आज आप अपनी नाराजगी व्यक्त ना होने दीजिएगा, वरना आप अपने लिए ही परेशानी पैदा कर सकते हैं। और साथ ही अपनी किसी बात को लेकर ज्यादा जिद ना करिएगा और किसी भी तरह की बौद्धिक चर्चाओं में आज ना उतरिएगा। खासतौर पर शेयर सट्टे से भी आज थोड़ा संभल कर ही रहिएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब विपरीत लिंग के प्रति आज आपका आकर्षण के साथ साथ रोमांस और कामुकता भी आज चरम पर रहेंगे, लेकिन आज आप अपनी भावना अपने प्रेमी या जीवन साथी के सामने व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते रहेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपकी आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। नौकरी में आज आपको सामान्य सफलता ही मिल सकेगी। आज आपके सामने काम भी ज्यादा रहेगा। बस किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, तो आज आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा। आप अपनी मेहनत के बूते सफलता भी प्राप्त करेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आज आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है। दवा आदि खरीदनी पड़ सकती है, तो इसलिए आज आप अपने साथ साथ अपने परिवारजन की सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सतर्क और सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप पूर्व दिशा में मुख कर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, चंद्रमा और केतु आज आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। थोड़े बहुत संघर्ष के बाद ही आज आप कई बाधाओं से पार पाने में सफल रहेंगे। आपको अपनी सफलता से संतुष्टि भी प्राप्त होगी, लेकिन मन में असुरक्षा की भावना भी आज बनी रह सकती है। इसलिए आपको जो भी कहना हो निसंकोच कहिएगा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिएगा। कर्म भाव के शनि आज आपको धीमी गति से ही सही सफलता दिलाते चलेंगे। आज आपको अपने परिवार से भी बहुत सहयोग और समर्थन के साथ साथ प्रेम और प्रशंसा मिलेगी। अगर आपको परिवार के साथ कोई गंभीर चर्चा करनी है तो आज ये बातचीत हो सकती है। परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, इसलिए घर परिवार को समय जरूर दीजिएगा। कोई रहस्यपूर्ण बात भी आज आपके सामने आ सकती है। धैर्य से बातचीत करके किसी भी स्थिति का आप समाधान निकाल पाने में भी समर्थ रह सकते हैं। विवादों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। समय आपका अच्छा से बीत जाएगा। किसी अनुभवी की मदद आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। समाज में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। बस पैसों के मामले में समझदारी से निर्णय लेने होंगे। फालतू बातों से दूरी बनाए रखनी होगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज रोजमर्रा के काम जितने होते हों उतने ही होने दें। कुछ नया ना करें और कोई नया फैसला लेने से बचें। और साथ ही आज के दिन परेशानी का कोई भी लक्षण दिखे तो उसे आप नजरअंदाज ना करें, और यदि आवश्यक लगे तो दूसरों की आप इसमें मदद भी लें।
बस इतनी सी बातों का ध्यान रखें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आज के दिन आप प्रेम संबंधों में कोई नया या बड़ा फैसला ना करें, क्योंकि आज आपसी समझ के कारण किसी पारिवारिक मामले को लेकर बहस भी हो सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की आवक तो बहुत अच्छी रहेगी, पर आज खर्चा भी तेज होता रहेगा। नौकरी में भी आज आपके सामने काम बहुत रहेगा, लेकिन आज आप बहुत प्रभावी और सफल बनकर भी उभरेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव और बढ़ जाएगा। आपको आज बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुरूप सफलता भी मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। नींद की कमी और थकान महसूस होगी। मन में बेचैनी और असुरक्षा की भावना भी हो सकती है, इसलिए समय निकालकर आराम करिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भगवान श्री गणेश जी को हरा वस्त्र चढ़ाइए। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। मित्रों और भाइयों के साथ साथ काम करने वालों की मदद और समर्थन से आज आपको सफलता, लाभ और प्रसन्नता भी मिलेगी। आज आप बहुत उत्साह में, बहुत गर्मजोशी में रहेंगे। आपकी ऊर्जा के बूते आज आप कोई ऐसा काम भी बहुत सरलता से कर लेंगे जो वास्तव में बहुत समय लेने वाला और कठिन कार्य रहेगा, जिसे आमतौर पर आपको करने में भी बहुत मुश्किल आती होगी। इसलिए आप अपना दृष्टिकोण आशावादी बनाए रखिएगा। इससे शाम तक आपको उलझे हुए व्यक्तिगत मामलों में भी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि आज आपको अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ कोई किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करनी है तो वह बात आज आप कर सकते हैं। बस आप अपने मन पर विश्वास बनाए रखिएगा, इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। किसी दोस्त से भी आज आपको मदद मिलने के योग है। पैसों के जरूरी काम भी आज आपके निपट सकते हैं। यात्रा भी आज आपके लिए लाभदायक रह सकती है। आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। ऑफिस में भी सभी लोग आज आपके काम से खुश हो सकते हैं। बस किसी बड़े मामले पर शांत मन से विचार करना आज आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आज काफी अच्छी रहेगी। दिन भर चित्त की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। भाग्य वृद्धि के भी प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती जाएगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और साथ ही आशावादी बने रहिएगा। बस अपने उजले पक्ष को ही देखिएगा, नकारात्मक विचारों का हावी न होने दीजिएगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा। दिन आज आपका उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपको प्रेम की आत्मीयता के साथ साथ उसके भावनात्मक पक्ष का एहसास होगा। आज आपके प्रेमी या जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। व्यवहार भी आपका सकारात्मक बना रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आपकी पैसों की आवक बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी में भी आप बहुत शानदार प्रगति करेंगे। आज आपको क्षमता साबित करने का बहुत अच्छा अवसर भी मिलेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आपको अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत को साबित करने का भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। परीक्षाएं, प्रतियोगिता में आज आपको सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू में भी सफलता ही मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। आप में ऊर्जा रहेगी। किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज किसी खास काम के लिए आपको ऑफर मिल सकते हैं। धन लाभ के नए अवसर आएंगे और आप अपनी बातों से किसी को सहमत भी करवा लेंगे। अचानक दिमाग में आने वाले आइडियाज पर भी आज आपको तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। आप बहुत व्यस्त भी रहेंगे। नई चुनौतियां भी आ सकती हैं, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। हर तरह की स्थिति से निपटने में आज आप सक्षम रहेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होने से आपको खुशी का अनुभव भी होगा। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। घर पर भी अचानक कोई रिश्तेदार आ सकता है। बिजनेस करने वालों को भी आज बिजनेस में लाभ हो सकता है। बिजनेस से रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। भाइयों का सहयोग मिलता रहेगा। निचले वर्ग के लोगों से मदद और फायदा भी मिल सकता है।
आपको कोई नई शुरुआत करने का मौका भी मिल सकता है। इसमें जूनियर्स और सीनियर आपकी सभी मदद भी करेंगे और यदि आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। पुराने समय में आपने जो किसी की मदद की थी वह अचानक आपके काम आ सकती है। आज आप प्रेमी की तलाश में भी भावुक हो सकते हैं। पार्टनर को खुश करने के लिए आप खर्चा भी करेंगे। सभी नजदीकी रिश्तेदारों और मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी दीर्घकालिक योजना के बारे में आज आप अपने साथी और मित्रों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आज के योग ये भी साफ साफ दर्शा रहे हैं कि काम धंधे और निजी मामलों में आपके तेवर थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। तो इसलिए आज किसी का अपमान न हो जाए, अर्थात कि आप किसी का अपमान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, खुद पर कंट्रोल रखें और साथ ही पैसों से जुड़े या व्यावसायिक मामलों में आप जरा भी जल्दबाजी ना करें। शांति और धैर्य बनाए रखें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो आज परिवार या पैसों से जुड़े मामले को लेकर अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ आपकी तीखी बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखिएगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज घर परिवार मकान आदि पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नौकरी में भी आज थोड़ा सुस्ती का माहौल रहेगा, इसलिए अपनी ओर से आप सावधानी बनाए रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को इंटरव्यू और वाइवा में अच्छी सफलता मिलेगी। परीक्षा या प्रतियोगिता में आज आपको अपनी मेहनत के अनुपात ही सफलता मिलेगी। ज्यादा मेहनत करना ही आज आपके हित में रहेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य मौसम से थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हल्का सा सिर में दर्द हो सकता है। खाने पर नियंत्रण ना रखा तो पेट भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप मंदिर में कुछ देर के लिए समय बिताएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, और इसी के साथ किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
कल उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान, तो 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश संभव। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाएं चलने का अंदेशा, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। कोंकण में बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें, तो मध्य प्रदेश में मूंग की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है अम्पन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठे चक्रवात की गति और ताकत और ज्यादा बढ़ने की आशंका। बता दें आपको, कल उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बुधवार को हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की आशंका है। इसके साथ ही कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। तो कल गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। कल और बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का, झारखंड में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। कल और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात संभव है। इसके साथ ही मंगलवार को केरल में कई जगह बारिश का अनुमान है। तो 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। आने वाले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात हुई। तो ओडिशा में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। तो केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी और तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। बता दें तेज हवाओं के बारे में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं पश्चिमी राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में तेज हवाएं चली। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना अभी आपने मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और सबसे पहले यहां पर आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा।
जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बता दें आपको, देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। खरगोन में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी खेती किसानी की और आपको खास तौर पर जानकारी देंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सके और सही तरीके से देखभाल भी हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों पर आधारित एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोंकण के किसान आम और नारियल के नए पौधों को सहारा दें। यहाँ के किसान तैयार धान की कटाई का काम कर लें। साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। कोंकण में बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। पुणे के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई करें। साथ ही तैयार आम की तुड़ाई का काम कर लें। इसी तरह कोल्हापुर के किसान भी तैयार मूंगफली की खुदाई कर लें। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान में रखें। यहाँ के किसान टमाटर को फल छेदक कीट के हमले से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। साथ ही तैयार आम की तुड़ाई करें और गन्ना फसल को तना छेदक कीट से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा की 30 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। विदर्भ में तैयार धान, तिल और मूंग की फसल की कटाई जारी रखें। इसके अलावा विदर्भ में सब्जी और फलों के पौधों में सिंचाई कर लें। अकोला में मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। अब बात मध्य प्रदेश की। बुंदेलखंड के किसान मूंग की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। रोकथाम के लिए किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। साथ ही बैंगन और टमाटर की फसल को फल छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के उपाय करें। बुंदेलखंड के किसान इस समय खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान बेल वाली सब्जियों को फल मक्खी से बचाने के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। झाबुआ क्षेत्र के किसान मूंग और उड़द में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।
साथ ही फलों के पौधों में भी 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मालवा के किसान टमाटर और बैंगन में सिंचाई करें। साथ ही तैयार गोभी वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई का काम कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे अमरूद फसल की देखभाल के बारे में। ये जो समय है अमरूद की देखभाल करने का बिल्कुल सही समय है, और अगर ऐसे पे सही तरीके से इसकी देखभाल कर ली जाए, प्रबंधन कर लिए जाए, तो आगे चलकर निश्चित तौर पर इसका अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्ट इंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है, कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बढ़वार का समय है। नई बढ़वार जिस पर फूल लग रहे हों, उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकाल दें। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज धूप और गर्म हवा बाग की सिंचाई का खास ख्याल रखें और हर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई करते रहें। अमरूद के जिन बागों में फूल आ रहा है, उनमें 10% यूरिया का घोल छिड़कें। ऐसा करने पर जायद के दौरान अधिक फल प्राप्त होंगे। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसलिए बहार नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़कें। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है। इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है। पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी मार्च में रोपाई की थी, वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें। तो जाना आपने अमरूद फसल की देखभाल आप किस प्रकार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में दलहनी फसलों की थ्रेशिंग कर लें किसान। यहाँ के किसान चना, मटर और मसूर फसलों की कटाई कर थ्रेशिंग कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान अदरक और हल्दी का रोपण कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की कटाई और मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में सिंचाई कर लें। घाटी के किसान खरीफ मक्का की बुआई कर लें। लेह इलाके के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। तो जाना आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी के लिए खेतों को तैयार कर लें किसान।
इसके साथ यहाँ के किसान मक्का बुआई की तैयारी कर लें। हिमाचल प्रदेश में भिंडी, मटर, फ्रेंच बीन, पालक, मूली और गाजर की बुआई कर लें। यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधों की रोपाई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश में धनिया, मेथी और अरबी बो सकते हैं किसान। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई का काम कर लें। वहीं उत्तराखंड में मसूर और ज्वार की बुआई का काम कर लें किसान। तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। हम सभी जानते हैं कि ये समय काफी चुनौतीपूर्ण है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसे में भी हमारे किसान दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि वो कुछ सावधानियां जरूर बरतें और मंत्रालयों द्वारा, साथ ही ICAR द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं उनका पालन अच्छी तरीके से करें। कौन सी है वो सावधानियां, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 38 और नई मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। पहले चरण में 585 मंडियों की सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई-नाम का और विस्तार किया गया। ई-नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा मंडियों को नेटवर्किंग करने के मकसद से किया गया था, जिससे भारत में कृषि जिन्सों के लिए एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। पिछले 4 सालों में ई-नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73,151 कमीशन एजेंटों और 1012 FPO को उपयोगकर्ता आधार पर पंजीकृत किया। इस समय खाद्यान्न, तिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों समेत 150 वस्तुओं का व्यापार ई-नाम पर किया जाता है। कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए कृषि मंत्री ने ई-नाम के 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए थे, जिनमें ई-नाम एक FPO मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल है। ई-नाम के ये कदम किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक इकाई के रूप में काम करने व ऑनलाइन बिक्री और कृषि खरीद की दिशा में ई-नाम पोर्टल के जरिए आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। तो जान लिया आपने उन तमाम सावधानियों के बारे में जो आपको बरतने की जरूरत है जब भी आप खेतों का रुख कर रहे हैं कृषि कार्य करने के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है अम्पन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठे चक्रवात की गति और ताकत और ज्यादा बढ़ने की आशंका। बता दें आपको कल उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की आशंका है। इसके साथ ही कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं कल पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। तो कल गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को मौसम खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाजिर हैं हम लेकर आपके सामने आज की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए बताते हैं आपको आज की बॉलीवुड की 10 हेडलाइंस। नंबर 1, सलमान खान के नाम से कास्टिंग कर रहे लोगों का हुआ पर्दाफाश। दरअसल टीवी एक्टर अंश अरोड़ा ने बताया कि उन्हें सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर जिंदा है 3 में काम करने के लिए फेक कॉल्स और ईमेल आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। अंश ने बताया कि उनको सलमान खान फिल्म्स का नाम लेकर किसी श्रुति नाम की एक लड़की से कास्टिंग के लिए फोन कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते और नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। अक्षय कुमार के फैंस ने उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर की स्पेशल रिक्वेस्ट। दरअसल लॉकडाउन के चलते लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स ने अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करने की सोची है, जिसके बाद फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अक्षय की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म थिएटर्स में ही देखनी है। आफ्टर ऑल अक्षय पहली बार किसी फिल्म में ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, फैंस अब सोशल मीडिया पर वांट लक्ष्मी बॉम्ब इन थिएटर्स नाम से ट्रेंड भी चला रहे हैं। नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। लॉकडाउन में रणबीर कपूर ने घर पर काटे आलिया भट्ट के बाल। दरअसल आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की है जो चर्चा का विषय बन गई है। इस पिक्चर में आलिया भट्ट कुछ छोटे बालों में नजर आ रही हैं और इस पोस्ट में आलिया ने ये भी बताया है कि उनके किसी नजदीकी व्यक्ति ने उनके बाल घर पर काटे हैं। हालांकि इस व्यक्ति के बारे में आलिया ने कुछ नहीं बताया। हालांकि फैंस इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आलिया के बाल रणबीर कपूर ने ही काटे हैं, क्योंकि खबरें हैं कि लॉकडाउन में दोनों लिव इन में साथ रह रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं चौथी खबर पर। को एक्टर की मां निकली कोरोना पॉजिटिव तो मदद के लिए आगे आए संजय दत्त। जाने माने बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत दुबे की मदर को टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया और सत्यजीत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में खुलासा किया कि उनकी मां को मुंबई के हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि उनकी मां को हॉस्पिटल में बेड मिलने पर भी किस तरह परेशानी हुई। सत्यजीत ने बताया कि उनकी फिल्म प्रस्थानम के को स्टार संजय दत्त, अली फजल, टिस्का चोपड़ा और अमितोष नागपाल ने उनकी मदद की, जिसके बाद जाकर उनकी मां को बेड अवेलेबल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवी खबर पर। गिटार बजाते नजर आए आयुष्मान खुराना के 8 साल के बेटे विराजवीर। जी हां, आयुष्मान ने बेटे विराजवीर की एक पिक्चर शेयर की है जिसमें वो गिटार बजाते नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर को आयुष्मान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपनी ही धुन में रहता है, तू भी मेरे जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं छठी खबर पर। मुंबई से यूपी पहुंचे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरे परिवार के साथ क्वारंटीन में गए। जी हां, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में स्थित अपने घर पर पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके परिवार के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। नवाज और उनकी फैमिली के मेंबर्स की मेडिकल टेस्टिंग की गई और सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। दरअसल नवाज अपनी मां की तबीयत खराब होने के चलते अपने गांव मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। नजर डालते हैं 7वीं खबर पर। प्रियंका चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म फैशन पर एक्टर अर्जुन बाजवा ने तोड़ी अपनी चुप्पी। दरअसल एक इंटरव्यू में अर्जुन ने फिल्म के सीक्वल को लेकर बताया
इसके बारे में भंडारकर सर से पूछिए। बल्कि खुद हम भी भंडारकर सर को काफ़ी लंबे वक्त से फैशन शो को लेकर कुछ करने की बात कह रहे हैं। इसके लिए कोई कहानी लिखिए। मुझे इस बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपना वक्त ले रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अर्जुन ने एक बार फिर उनकी और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी को लेकर कहा, हाँ उम्मीद तो करता हूँ, आशा है कि ये उम्मीद जल्द पूरी हो। आगे बढ़ते हैं 8वीं खबर पर। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने शेयर की 90s की टाइम की थ्रोबैक पिक्चर। जी हां, त्रिशाला दत्त को ये रेयर तस्वीर जैसे ही मिली उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस पिक्चर में शाहरुख खान जहां बेहद यंग नजर आ रहे हैं, वहीं त्रिशाला काफी छोटी सी दिख रही हैं। नजर डालते हैं 9वीं खबर पर। लॉकडाउन के बीच तापसी पन्नू का एसी हुआ खराब। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट तो लोगों ने सुनाई खरी खोटी। जी हां, तापसी पन्नू ने भी अपने फैंस को बताया है कि उनका एसी खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रही हैं। तापसी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस वीडियो में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई है, लेकिन लोगों को तापसी का ये वीडियो पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि एकमात्र उनके घर का एसी बिगड़ गया तो वो संघर्ष कर रही हैं और पूरे देश में हजारों प्रवासी श्रमिक संकट में हैं। वो न केवल बेरोजगार और भूखे हैं, बल्कि बढ़ती गर्मी के बीच कई किलोमीटर नंगे पांव चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं 10वीं खबर पर। बाबा जैक्सन के बाद एक और टिकटॉक स्टार हुआ फेमस। ऋतिक रोशन के यू आर माई सोनिया गाने पर वायरल हुआ डांस वीडियो। जी हां, प्रभु देवा की तरह लुक रखने वाले इस शख्स का नाम है अरमान राठौड़, जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्होंने कहीं से डांस की ट्रेनिंग ली हो या फिर इससे जुड़ा कोई बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन आपको बता दें कि इनके टिकटॉक पर हजारों फॉलोअर्स हैं। तो ये बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूँ, छोटे छोटे बाल बच्चा छुटकाए हमन कुछ भी व्यवस्था करके हमरा घर ले चल। हमन गाँव जाना चाहत हन, हमरा सरकार से निवेदन हमें बार बार। छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, सरकार के निवेदन। भोपाल में फंसे हैं। चालू करें। हम छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, घर जाना चाहते हैं, आपसे निवेदन है गाँव पंचायत। ठीक है भैया, हम छत्तीसगढ़ से हैं, अपना मजदूर हैं, भोपाल में फंसे हैं, अपना छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ से निकाले और हमें छत्तीसगढ़ पहुँचाए। सरकार के लिए यही हमारा आग्रह है कि बहुत से जल्द ले जाए। जिला बता और जिला कबीरधाम और मुंगेली जिला, सभी राज्य के यहाँ फंसे हुए हैं, सभी मजदूर भाइयों हैं, छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। जिला मुंगेली समझ 54 आदमी हैं यहाँ। कलेक्टर जी से निवेदन है कि हमारे लिए कि कुछ भी व्यवस्था करके हमें यहाँ से ले जाए। हम भोपाल राज्य में फंसे, मध्य प्रदेश में सरवन का अंतर ज्योति कंस्ट्रक्शन में हमन है। हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम लोग लॉकडाउन में फंसा है, 2 महीने हो गया। हम लोग को घर जाना जरूरी है, तो कोई भी व्यवस्था सरकार हम लोग को यहाँ से लेगे। नाम राजेश, थाना लालपुर, जिला तहसील, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली। काम धाम नहीं चला थी यहाँ, हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, कभी पैसा नहीं है। हवा तुम्हारे में पैसा नहीं है, क्या करना चाहते हो? गाँव जाना चाहते मुंगेली जिला तक ये पहुँचा थे कलेक्टर साहब का, और कुछ संदेश देना चाहता हूँ गरीबी चाहिए गाड़ी जल्दी हमें ले जाए। हम छोट लड़का किसी भी तरह से हमें छत्तीसगढ़ ले जाओ। ले जाओ। जाना चाहता हो तो तुम्हारे पर का इंतजाम करे जाए लॉकडाउन चलत था, व्यवस्था करके भेजे। हाँ भेजनी तब तो जाबो। हमार नाना लोग लइका फंसे हैं, वहाँ अलग हमारा खान चारों तरफ के में हमला इतना सजा मर्दा सरकार साहब व्यवस्था जल्द ले जा। अच्छा चल ठीक है। और कोनो छोटे छोटे बच्चा छोड़े हैं, घर द्वार छोड़े हैं, कोई भी चीज के छोड़े हैं, मजबूर आदमी हैं, फंसे। चल हो गए भैया मत कि मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरौ रे,
और मोरे गांव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारे भाटो आदरणीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं। नहीं, भाटो के ऊपर सुलाहो, चिंता मत करो। शराबबंदी को और पूरा प्रयास करत है और ओकर कार्यकाल में शराबबंदी हो जाही। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के लोकल आइटम हो, बड़े बड़े आइटम मने डहार बैठे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत ताली मोरो पर बजा दूँ तो छत्तीसगढ़ के। अच्छा, अब ये पेरोडी के साथ ताल दो, मैं ज्यादा देर आपके प्राण नहीं खाऊं। छत्तीसगढ़िया में समय सीमा ला बहुत अच्छे जानते, 10 मिनट में आपके बीच रहूं, ओकर बाद मैं वीर गति प्राप्त करूं। तो थोड़ा सा आप ताल दो और पेरोडी का मजा देखो। हाँ। एक शराबी का सोचत है, अब भाटो तो का है शराबबंदी के पीछे पड़े है, अमन हमन बहुत टेंशन में है, तो ला ध्यान देते हुए पेरोडी एक व्यंग, थोड़ा सा आप ताल दो कि तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी। ताल कम है। तोर गुनला कक्का गाँव रे मोर गाँव के दारू भट्टी तोला रही रही मात नवाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ, सूत उठ के बड़े फजरिया धी के पेग लगाओ। महुआ रस के झीम झाम मासर के शुक्ला पाओ, फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। फिर सूरा कसपटियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी। अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो, अमृत रद्दा छोड़ के मैं अपमान के रद्दा छाट्यो। बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो, बाई के भोरहा माखरू कुकुर के मुहला चाट्यो। फिर गोलर कसियतियाओ रे मोर गाँव के दारू भट्टी, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे, मोर गाँव के दारू भट्टी तोला सुमिरो रे। हिंदुस्तान अध्यात्म के देश है, बड़े बड़े बाबा होइस, बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा होइस, लेकिन आजकल के खतरनाक बाबा ला देख के मुझे थोड़ा सा डर लगते। मैं 4 पंक्ति अपन एक मित्र के साथ एक नया पेरोडी देना चाहता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। कि सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम। आशा की थी राम की मिल गया साराम रे भैया, मिल गया साराम। तो ये पेरोडी नजर करता हूँ, आप थोड़ा ताल दो कि बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। हाजुमे से ज्यादा खाया हो गई डिसेंट दुखी मन 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 मन। अब नाक है कटाना खाना पड़ेगा जाना, सब कुछ तुझे पता है पर काम बरगलाना। साधु चोला छोड़ के तू एक बार इंसान बन 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 बन। बाबा की गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दीपक है ना, उनके वो पापा चला रहे तो पापा दीपक की गाड़ी चला रही, एक गाड़ी अरे वो सारे
देख लो पंडरे के व्यवस्था सब रेंगत जात हैं। आप देख सकते हैं भद्रावा में कैसे खाना बट रहा है गर्मा गर्म। बहुत वेस्ट तरीके से बट रहा है खाना। देखो आपको अब खाना खाएंगे तो अंदर में दिखाएंगे। भद्रावा में खाना बांटने का तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ का मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा। और मुंगेली ज़िला में मैं देख रहा हूँ दूसरे जगह खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है। हमन दूसर राज्य लाए हैं, भोपाल में रहें। यहाँ हमार गांव भद्रावा में आप मन देख सकते एक नंबर व्यवस्था हवाए। सबके लाइट वाइट सब चीज़ के हवाए। मैं अंते बार के पंच सरपंच मन ला कहना चाहता हूँ कि हमार भद्रा जी से आपो मन व्यवस्था करो कि हमन जितना प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर राज्य ला हम कोई शिकायत नहीं अपन ग्राम पंचायत वाला मन से। एक गर्मा गर्म खाना दे हमन ला 3 टाइम खाना देते। आज का बनाए हमें आज देखा हमारे गांव में कढ़ी बनाए हमें। हमारे गांव की सरपंच कढ़ी बनवाए हमें। सरपंच ला हमारे गांव के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग खाना के प्रति शिकायत नहीं। नहाए खोरे बार पानी वानी हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे गांव में। मैं यहाँ दूसर गांव के मन पंच सरपंच मन ला कहता हूँ कि भद्रा जी से ही आप जो बाहर लाए हैं उनकर बार व्यवस्था कराओ। कार की हमन सब चीज़ दुख तकलीफ ला सही काहे न भी हमन समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर हमन हर रोड में कैसे भटके हैं और खाना बर कैसे दड़हल के माध्यम से मैं वीडियो मन ला शेयर करना चाहता हूँ कि वीडियो चैनल में दिखावे और पंच सरपंच मन ला जागरूकता फैलावे कि भद्रा जी से ही आपो मन है कुछ अच्छा। हाँ जाना था वही पर घर है। हाँ वही पर भैया होगा बंसी पुनीत में। अच्छा तो वो भैया की बाई मर रही थी। सब पंडरे रेंगत आवत है। लोर में जाना है हमला उधर मतलब काबा के कोई मतलब पंडरिया पुलिस में भेजे बार कोई साधन नहीं है। रेंगत जात है। सब आदमी बारन को तब चाबी चलिए। बच्चे वाले वही ले बोल घटिया स्तर खाना है। देखिए घटिया स्तर का खाना है। किस तरह खाना है कच्चा खाना दे रहा है। यहाँ खिलाया नहीं जा रहा है। हम तो इसे नहीं खा पाएंगे। बड़े स्कूल के नाम बोल। यहाँ शारदा हॉस्टल है। यहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति को रखे गए हैं। करीब 200 व्यक्ति हैं। उनको कच्चे चावल खिलाया जा रहा है और आलू 4-5 दिन से लगातार दिया जा रहा है। आलू पेट भर 4 आदमी खाई उसके चावल अब अकेला खाने में मर जाते। मैं तो नहीं खाऊँ भैया। मैं खुड़िया के रह गया यहाँ कस्तूरबा गांधी क्वारंटाइन सेंटर में हाँ। यहाँ खाना की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ 100 की जगह है वहाँ 200 मजदूर रखे गए हैं। वो भी कुछ बार तो पंखे नहीं है। जहाँ पे 50-60 मजदूर अभी थे गैलरी पड़े हैं। 50-60 मजदूर एक ठन कमरा में पड़े। यहाँ पंखा नहीं है। कल सागर भैया आए रही से और मैं बोले जाके ऊपर देख भैया स्थिति का क्या हालत है। लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ी और नीचे नहीं चल रही।
मैं देखा था सब ठीक कर दूँ कह के दिलासा दे के चल दी। अब यहाँ कुछ नहीं हुई। आज बोला कच्चा चावल मिली से जो कि चावल था मैं खा नहीं सके और तो फेंक दी होगा। ऐसा तो हम खुड़िया क्वारंटाइन सेंटर में मांग करें शुरू दिन जब आए तहसीलदार साहब कहते कि यहीं रहना है तुम लोगों को, ऐसे करके बोली। अब बात बाकी देख रहे हो सर। अब ये मजदूर लोग भाई आए हैं, वो उसमें से मैं भी हूँ। रमझाझा न्यूज वाले से निवेदन है ये न्यूज चलाएं। और यहाँ पानी मांगा गया है, मजदूर लोग को पानी नहीं दिया गया है और बस भगा दिया गया है वहाँ से। पानी नहीं देना चाह रहे हैं यहाँ के लोग। कर्मचारी कह रहे हैं कोरोना है कहकर अंदर कर देंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे, कह दिया। धन्यवाद न्यूज वाला भैया, चला देना। ये देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुरी को, यूपी से सीधा रीवा तक के पहुंच गया है। एक हर काम है कुकुर साले के। रीवा संजू भैया, संजू काखर में डाली, भूपेश बघेल के डाली तो बोलिया था बोलिया डल जा है। अरे परेशानी के लगा, अभी चल दी पूरा फैल जाए। अभी हो गया क्या? फोटो ले रहे हो? पानी नहीं डाले क्या? अब वो खड़ा होकर ना ही क्या बेकार शर्म लाती खड़ा होकर
चारों मुड़ा पूरा घुमा घुमा के ताने हे में रमझाझर में डाल देता है। डोकरी मोर कुटिल देखता टीवी न्यूज में भेज। हाँ हाँ बढ़िया देखबे फोकस के साथ डोकरी डोकरा एक संग हाँ हाँ तीनों चैनल में भेज धार सीधा तोरो मन केलगा संडे में मोल बस नहीं है करो। हाँ अबे दुनिया खड़े नहीं अवेलेबल ये है औरंगाबाद का की ये सीन है औरंगाबाद के तोर गाना है कहाँ ला है? लखनऊ ले। लखनऊ ले। तो यहाँ कुछ व्यवस्था में का व्यवस्था करे सरपंच अभी तक के? व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं करे है। रहे व्यवस्था हुआ है। और दर्री उर्री अभी दर्री चावल नहीं दे अभी तक के लिए। कौन जिला के आज गा सियाना? मुंगेली जिला। तो कैसे आए हैगा? एकदम पहाड़ में चढ़ गया हैगा। का करें दादा? हाँ का तकलीफ है भाई? का करिए तकलीफ भूख मरत आवत हन पानी गाड़ी मोटर चलत नहीं। हाँ तो सरकार है नहीं चलाते? सुनत नहीं है। अच्छा तो खाए पिए कुछ व्यवस्था होते वो रोड में? अच्छा तो ये कौन एरिया है? रीवा के आगे है ना? रीवा के गोविंदगढ़ के आगे। कैसे गा भैया? भैया खिड्डर फटुल का बने लगा गा? बने लगा थे। अच्छा बने भैया। हाँ पूरा पहाड़ में चढ़ा था के दे। मुंगेली जिला। और गांव कौन गांव है? अच्छा हाँ डालन भैया पहाड़ चढ़ा था गए भूपेश बघेल मालिक के गाड़ी भेज बस भेजे की गाना है भाई? नाम संदीप कुमार यादव है। हम पुणे महाराष्ट्र ले आए हैं। अपन किराए में खुद के ट्रक में करके 2500 रुपया दे के मोर वहाँ पर खाए पिए बार कुछ नहीं रही से भाई तो यहाँ है तो वही परेशानी मोला मिलत है। तो यहाँ मोर आए से मोर मतलबे का हुई तो सरपंच आरिश तक का बोला? सरपंच आरिश से भाई तो कहते हुए खाना पीना तुम्हारे घर ले आई से के सूचित करके गए कल के हैं तो हमारे घर में कुछ वही नहीं है। तम काला खा के यहाँ रही तो कई झला चावल देते कई झला नहीं देवा थे। यहाँ सब गाँव में सुनवाई चलत है कि सब चीज मिलत है खाना पीना तीनों टाइम के देवत है सब चीज। अभी हमारे नान लोग लेकर धरे हमन ये जंगल असन में हवन है तो मतलब का हो हमारे अपन घर से आए से है। ये सरकार ला सोचना चाहिए वो गाँव के सरपंच ला सोचना चाहिए। देश पर छाया मुसीबतों का साया, देखो सभी को एक साथ कर लाया। कोई है मजबूर तो कोई सहायक है, एक उत्कृष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ शासन है। थे जो श्रमिक मजदूर घरों से मीलों दूर, ली प्रशासन ने सुध-बुध, चिंता परेशानी हुई दूर। रख कांधे पर संवेदना का हाथ, हमारी सरकार ने दिया है उनका साथ। मंजिल को चली बसें रायपुर के टाटीबंद चौक से, नाता है उनका जिन गांव गली मोहल्ले से। भोजन पानी की हुई पूर्ण व्यवस्था, कोरोना सुरक्षा को ध्यान रख किया सारा प्रबंध। चुभती धूप और तपती राह से हो आहत, भूपेश दाऊ ने पहनाई पादुका।
मिली पैरों को राहत, हर्षित हुआ मन सबका। आई सोनी आँखों में चमक और मायूस चेहरों पर मुस्कान। मिल रहा अनंत आशीष, धन्य हुई भूपेश सरकार, धन्य हुई भूपेश सरकार। हर पल हर घड़ी है आपके साथ, आपकी कैसे उतने खाना में पेट भर जाएगा? कहाँ भरी भाई यार, पेट भरी भात में खा दिए। सरकार दे नहीं रहा है खाने के लिए ढंग से? सरकार दे चुनाव बनती आए तो पेट भर गया। देखो मोर का जहाँ डाल दे प्रेस में। घुमा दे पूरा आगे सारे। खाना देखा खाना अरे ना लाल ये देख लेगा भैया, रीवा ले पहाड़ लखनऊ वाले मान पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के जावा थान, तब वो हमार सरकार है कुछ नहीं करा थे। ये देख लो कैसे पहाड़ ला चढ़ा थे, पूरा बड़े छोटे छोटे सब जन अपन लड़का ला पूरा मुँह बोहे हैं। बहुत सा खाली जाते लेकिन बैठारा नहीं कोई, बहुत सा खाली जाते होते का। कंप्लेन का नंबर लिख के उखर का आखिर में कंप्लेन कर देता है। नंबर डाल कर कहां जाता है? सिर्फ तो सरकार है आए चांटे बस बड़ा है। ये दो सोना नहीं है कोई, सोना नहीं है कोई। अरे मासो भैया दद्दू रे, ये दद्दू सोना नहीं है कोई। ये देख बेलसपुरी के टोला रीवा से निकले हैं भैया, पूरा पहाड़ चढ़ चढ़ के गा। हाँ देखा था चेते वही दे दर्शन मांगा थे। हैं दर्शन दर्शन का हाथ भगवान लाए दे, दर्शन दे भगवान प्रगट हो जाए। पूरा रीवा के भैया पहाड़ चढ़ के आथन का, कोई बेमे तरह जाते, कोई मुंगेली जाते, दुर्ग वाले पूरा 200-250 आदमी हनगा। कतका फीटला का करही भूपेश बघेल का, गरीब है हमारे लिए ज़्यादा गरीब हो गए आजकल। छोटा बच्चा रख चाहे बड़े
गरीब गरीबे होते। हाँ यही में सुरताला ओखर बात तो जाने छे। आवा था गया सियान हाँ अरे अभी बहुत हैगा, देख तो 150-200 आदमी तो पीछू में है। अभी वो भंडारा रहते में बैठे छो ही लल्ला। ए संजू बेंद्रा है, संजू बेंद्रा है। पूरा जंगल चलत है भैया। नो है बेटा, कुछ नो हैगा जंगल में, कहाँ कुछ रहेगा। सिर्फ बेलासपुरी के सिवाय कोई नहीं रहा है। आजकल जंगलों में शेर नहीं हैगा। जंगल में शेर है। अच्छा जंगल में पिकनिक मनाथन नहीं भाभी। सियान हाँ चला था जगह शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जो दलितों से टकराएगा
अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। धर्म वरण स्वामी संगी, महादेव सुत देवा नैनों के तारे। गणपति गजानन प्रथमेश प्यारे, सिद्धि विनायक गौरी के दुलारे। मंगल मूरत मंगल प्रदाता, निर्विघ्न सारे ही काज बनाता। मंगल मूरत मंगल प्रदाता, निर्विघ्न सारे ही काज बनाता। एक दंत स्वामी अंतर्यामी, सकल काज सबके तू ही संवारे। गणपति गजानन